Hello everyone. Today we are starting third chapter of microeconomics and chapter name is consumer equilibrium utility analysis. First of all we discuss what is utility. Utility refers to a satisfaction derived from the consumption of a commodity. अगर हम किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. जब भी हम किसी गुड्स का या सर्विस का कंजप्शन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एक सेटिस्फैक्शन जो हम चाहते हैं. यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन. अगर आप एक कप ऑफ टी लेते हो तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है. द सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. और सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. द यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of a commodity or it may be defined as want satisfying power of commodity. यानी जो यूटिलिटी की होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन. चलिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट. कैन बी मेजर द सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ सम यूनिट्स. टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट मार्शल एंड हिग्स have different opinion. Marshall believes that we can measure satisfaction in term of cardinals number. अब दो ग्रेट इकोनॉमिक्स हैं, कौन कौन? मार्शल और हिग्स, जो कि मानते हैं कि दोनों के अलग अलग ओपिनियन है अबाउट यूटिलिटी. तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्शल क्या बिलीव करते हैं. तो मार्शल बिलीव करते हैं दैट वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा. Thus, when you consume a cup of tea, you can express your satisfaction as equal to 2 units or utils or 3 units. This is called cardinal measurement utility. अब मार्शल बिलीव करते हैं कि अगर आप एक कप ऑफ टी लेते हो, यानी एक चाय का एक कप लेते हो, एक कप चाय पीते हो, तो आपको उससे 2 यूनिट्स सेटिस्फैक्शन मिलता है या 3 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलता है. यानी कि मार्शल मानते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4. अब हम जानते हैं कि हिग्स का क्या सोचना है. हिग्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक एज हाई और लो. हिग्स मानते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इसे सिर्फ हम हाई और लो में मेजर कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट्स और यूटिल्स. Thus what you can say is that a cup of tea gives you a greater satisfaction than cup of coffee. You cannot say that a cup of tea gives you 3 units of utility and a cup of coffee give you 2 units of utility. So this is called ordinal measurement of utility. अब हिग्स का मानना यह है कि अगर हम एक कप ऑफ टी लेते हैं, यानी हम एक कप चाय पीते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिला है. अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें चाय पीने से मिला है. तो हिग्स का मानना है कि हम सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते कि हमें 1 to 1 सेटिस्फैक्शन मिली है या 2 सेटिस्फैक्शन मिली है, 3 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली है. तो मार्शल और हिग्स दोनों के अलग अलग ओपिनियन है अबाउट यूटिलिटी. नाउ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अब हम समझेंगे व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. चलिए हम देखते हैं. Total utility, it is the sum total of utility derived from the consumptions of all the units of a commodity. To illustrate, if 2 units of commodity are consumed and first units yield satisfaction of 10 utils while second units yield satisfaction of 9 utils. So then total utility, the utils 10 utils plus 9 utils equal to 19 utils. टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हम उसका एक टोटल फिगर देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि जो सुरेश है उसने पहले दिन 9 कप चाय पी, दूसरे दिन 10 कप चाय पी और तीसरे दिन 20 कप चाय पी. तो मैं आपसे बोलूँगा कि उसने टोटल कितना कंजप्शन किया, तो आप बोलोगे सर 20 और 10 30 और 30 और 9 39, यानी उसने 39 यूनिट्स कंज्यूम की. इसी तरीके से हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी. यानी कि हम जैसे जैसे गुड्स का कंजप्शन करते हैं उससे मिलने वाली यूटिल्स को या उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी निकल आती है. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया है कि अगर हम 2 यूनिट्स कमोडिटी कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फर्स्ट यूनिट से हमें कितने यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली? 10 यूटिल्स. और सेकेंड यूनिट से हमें कितनी यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली? 9 यूटिल्स. तो 10 + 9 19, यानी टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी थी?
19 यूटिल्स। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। If there is to additional utility on account of the consumption of an additional unit of a commodity, if 10 units of a commodity yield satisfaction of 100 utils and 11 units of commodity yield satisfaction of 105 utils, so then the additional utility on account of a consumption of 11th units. अब हमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 यूनिट कंजप्शन किया, एक यूनिट से हमें सेटिस्फैक्शन या यूटिल्स मिला 100। यहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स फॉर्म में, या फिर उसे क्या बोलेंगे, यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स। अब इन्होंने कहा कि अगर हम एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 100 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिलता है, और हम नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 105 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हमने जैसे ही नेक्स्ट यूनिट का कंजप्शन किया, हमें 5 एक्स्ट्रा यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। कितना मिला, 5 एक्स्ट्रा यूटिल्स। तो जो हमारे एडिशनल यूटिल्स है उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप देखिए उसका एक फॉर्मूला है, MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी नेक्स्ट यूटिल से हम प्रीवियस यूटिल्स माइनस कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया, हमें 11th यानी कि नेक्स्ट से कितना मिला था 105 और प्रीवियस से मिल रहा था 100, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हमारे पास 5 यूटिल्स आ गया। दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। नीचे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास कंजप्शन है कमोडिटी का, हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4 5। अब टोटल यूटिल्स यानी हमें हर कमोडिटी से जैसे जैसे हम उसका कंजप्शन बढ़ाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जाता है। तो देखिए क्या है हमारे पास जो टोटल सेटिस्फैक्शन यानी टोटल यूटिलिटी 100, 190, 270, 340, 400। हमने देखा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है कि हम नेक्स्ट से प्रीवियस को माइनस करेंगे। तो पहले तो 100 था एज इट इज, कोई इशू नहीं है। दूसरा था 190, तो 190 से हम 190 नेक्स्ट है और प्रीवियस है 100, तो 190 माइनस 100 हमारे पास 19 यूटिल्स आ गई, जिसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह हम 270 से 190, 340 से 270 और 400 से 340 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 80, 70 और 60 फिगर आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम बात करें अभी ग्राफ की, तो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक ग्राफ बनाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाता है। तो अभी हम टेबल के थ्रू समझ में आए कि जो टोटल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाता है, तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए आप TUX है जो वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है जिसे हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी यूनिट का कंजप्शन बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है। कैसे होने लगती है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी स्टूडेंट ने कहा सर मुझे समोसे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ठीक है। अब वो बहुत भूखा था, मैंने उसे 2 समोसे खिला दिए, तो उन 2 समोसे से हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली हो। फिर मैंने उसे 4 खिलाए तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई क्योंकि उसका पेट भर गया है। अब मैंने उसे 8 खिलाए तो उसकी सेटिस्फैक्शन और भर गई क्योंकि उसका पेट और ज़्यादा भर गया है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम किसी यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमारे लिए कम होती जाएगी। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम किसी भी क्वांटिटी या यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं 0, 1 2 6, तो टोटल यूटिलिटी हमने देखा हमें फर्स्ट जो हमारी कंजप्शन है उससे 8 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकंड से 14, थर्ड से 18, फोर्थ से 20, 5 से 20 और 6 से 18। यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया सेम फार्मूला से, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अब हमने देखा कि हमारे पास फिगर आ गया 864202। अब इससे हम समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। तो अब हम देखेंगे TU कंटिन्यूसली टू राइज एज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। हम देखेंगे जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। आप देखिए 20 तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो 20 के सामने जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसा है, पॉजिटिव है। सेकंड है TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। अब आप देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए जब 0 है तो हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी क्या है, 20।
TU स्टार्ट डिक्लाइन व्हेन MU इज नेगेटिव। जब MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आने लगेगा तो उस समय टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगेगा। देखिए जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी -2 है तो हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 18, यानी डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। डिक्रीजिंग MU implies that TU is increasing at decreasing rate। अब इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगता है तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट से होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है तो TU इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट के साथ। तो ये क्या था, ये था हमारा रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। ये रहा उसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।